अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह मैं आज आपको मदीना की इतिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि लास्ट ईयर वो कैसे, पिछले साल वो कैसे रजिस्ट्रेशन हुई थी, और अगर ये रजिस्ट्रेशन पिछले साल की तरह इस साल भी सेम तरीके से हुई तो आप लोग इस वीडियो से सीख सकते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, बड़ों, छोटों को जो भी इस अल्लाह के घर और नबी के घर, हमारे प्यारे नबी के घर आना चाह रहे हैं, और उनकी रहनुमाई कर सकूं, मेहमान होगी। और इसमें कोई कमी पेशी हो तो उसमें आप लोगों से एडवांस जो है मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ, सॉरी करता हूँ। या पिछली 2 वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी हैं और बग़ैर इन्फॉर्मेशन के व्यूज़ के लिए सिर्फ वो वीडियोस बना रहे हैं, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आया, जिस वजह से मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो बनाने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इत्काफ़ की रजिस्ट्रेशन जो लास्ट ईयर हुई थी। इत्काफ़ की रजिस्ट्रेशन मदीना के लिए वो हुई थी 12-13 रमज़ान को, ठीक है। और वो मिडनाइट का टाइम था और मिडनाइट को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी। और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी विज़िटर और ज़ायरून सेम ऐप, एक ऐप का नाम है। विज़िटर अरेबिक में है और ज़ायरून विज़िटर जो है वो इंग्लिश में है और ज़ायरून जो है वो अरेबिक में है, ठीक है। एक ही ऐप के 2 नाम हैं और आप लोग कर सकते हैं इसको गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल है। और लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन हुई थी वो विद इन सऊदी अरेबिया के अंदर से लोगों ने बैठ के, हर बंदे ने अपने तौर पे रजिस्ट्रेशन की थी। और सऊदीया से बाहर भी लोगों ने, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, यूके से बैठ के भी लोगों ने, काफ़ी अदर कंट्रीज से भी बैठ के लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थी। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन होने का मकसद ये नहीं है कि सबकी अप्रूवल आई थी। अप्रूवल मैं मदीना में बैठा था, मैंने वहाँ बैठ के रजिस्ट्रेशन की, लेकिन मेरी मदीना की रजिस्ट्रेशन हो गई थी और लोगों को इन्फॉर्म भी किया था इस बारे में ग्रुप्स में अपने में। लेकिन सब लोगों की किसी की किस्मत अच्छी थी, वो उनकी आ गई, मेरी भी नहीं आई। मेरी मक्का की हो गई थी लेकिन मदीना की मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तो आपकी अप्रूवल भी आ जानी है। अप्रूवल एक अलग नेक्स्ट स्टेप है, उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या इसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है और कैसे करते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम आप लोगों को कर सकूँ, बता सकूँ कि क्या तरीक़ाकार है, कि कैसे होती है। ये आप जाएंगे इस पर, मैं ऐप स्टोर पे हूँ, इसको ज़ैरून लिखा हुआ है, यहाँ पे विज़िटर भी इसका लिखा होता है ऐप का नेम। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। मैं अभी लॉगिन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एटलीस्ट एक आइडिया दे दूंगा कि इसको कैसे करना है, आपने लॉगिन कैसे बनाना है, उसके बाद आपने इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो कैसे होगा, सारा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास ज़ैरून ऐप आ गई है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे आप जैसे ही, तो आपके पास इसको मैं डोंट अलाउ करता हूँ क्योंकि लोकेशन का एक्सेस मांग रहे। और आपको इसको रजिस्टर्ड करने के लिए चाहिए एक सऊदी मोबाइल नंबर, ठीक है, जो कि वैलिड मोबाइल नंबर हो, ठीक है। आप देखें, आप किसी भी टैब पे जो है ना वो आप इसको करेंगे, यहाँ पे आएंगे, वो लॉगिन मांगेगा। ये यहाँ पे मोर में आएंगे तो आपके पास साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। साइन इन के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको क्रिएट न्यू लॉगिन आ रहा है। क्रिएट न्यू लॉगिन पे जाएंगे आप, तो आपने यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम आप कोई भी लिख लें, ठीक है। और उसमें आप कर लें, कोई भी यूज़र नेम कर लें, ठीक है, ओके। एंड फिर यहाँ पे आईडी और पासपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप बेटर यही है कि आप अपना पासपोर्ट दे दें। पासपोर्ट आप कुछ भी दे दें, एक्सेप्टेबल होगा, मतलब फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग। अब यहाँ पे ये जो मेन चीज़ है, यहाँ पे आप अगर देते हैं पाकिस्तानी नंबर, लेट से मैं अपना पाकिस्तानी नंबर देता हूँ, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा,
ये मेन चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्टिल रेड है और ये कह रहा है कि आपको मतलब आप करें मोबाइल नंबर इज़ नॉट करेक्ट। सो इसके लिए मैं आपको एज एग्ज़ाम्पल मैं आपको करता हूँ, एक अपने कज़न का नंबर डाल के देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। सऊदी नंबर वैलिड कोई भी नंबर डालेंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। और उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी वैलिड नंबर वो हो जिस पे आपको ये जाए भी, अगर कोड जाता है तो आप उसको एक्सेसिबल हो ताकि आप उस बंदे से या अपने दोस्त से बोल सकें वही कोड आया है तो हमें दे दें, ठीक है। अब सऊदी मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। 966 आई थिंक 966 and 55 358 8824, ठीक है। ये देख लें, ये एक्सेप्ट कर लिया इसने। सिर्फ सऊदी मोबाइल नंबर पे ही रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। अभी कुछ साहिबान कह रहे थे कि ये बगैर सऊदी नंबर के भी रजिस्टर हो सकते हैं, शायद होता हो, लेकिन अभी ये ऐसा कुछ नहीं है। नीचे आपने ईमेल डाल देना है और फिर आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर देना है, साइन इन कर लेना है, ठीक है। साइन इन के बाद आपने इसको फिर वेट करना है जी, जब आपके उसका करना है इत्काफ़ की रजिस्ट्रेशन ओपन होती है तो तब तक का वेट करना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे माई सर्विसेज में आ जाना है। जब आपका लॉगिन हो जाएगा, लेट से कि इत्काफ़ की रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया, तो फिर ये इत्काफ़ सर्विसेज पे आ जाना है। इत्काफ़ सर्विसेज पे आना है तो फिर यहाँ पे ये आपको लॉगिन आईडी मांग रहा है, तो आप जब लॉगिन होंगे तो यहाँ पे फिर आगे प्रोसीजर आ जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पे जाना है, तो फिर आपने क्या करना है, आप रजिस्ट्रेशन के उस पर टैब पे जाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा जिसमें आपने एक आपकी आईडी होगी, ठीक है। दूसरा आपका पासपोर्ट नंबर डालना होगा, वो ऑलरेडी होगा। फिर आपका एक मोबाइल नंबर होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ होगी। फिर आपने इसको सबमिट करना है तो आपके पास ये आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो उसके बाद सम केसेस में ये भी आता है जी, आपका जो है ना ऑर्डर नंबर ये है, तो इत्काफ़ के लिए सबमिट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग वेट कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये मैं फॉर एग्जांपल किसी बंदे का ये दे रहा हूँ, यूज़र नेम है, नेशनल आईडी है, ठीक है, फ़ोन नंबर है, और वीज़ा टाइप आईडी टाइप जो है वो आपका विजिटर है, ठीक है। और नीचे डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट, रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो आई थिंक अप्रूवल ऑथराइजेशन डाटा, जो ये जो अप्रूवल की रिक्वेस्ट है, आपके अप्रूवल आ गई है, ठीक है। इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि आपकी वही डिटेल्स हैं, ऑर्डर नंबर है, ठीक है, आईडी नंबर है, एज है, नेशनैलिटी है, ये उसके बाद अप्रूवल जो आती है उसमें ये होता है, ठीक है। नाम ऊपर लिखा हुआ है, फिर ऑर्डर नंबर है, ठीक है, फिर आपकी आईडी नंबर है, एज लिखी हुई है, नेशनैलिटी लिखी हुई है, ऑथराइजेशन डेटा क्या है, सेशन जो है, सीज़न जो सॉरी लिखा हुआ है यहाँ पे वो 2023 का है, 1444, ये हिजरी का ईयर है, ठीक है। और वो जो 2023 था, नीचे लिखा हुआ है इसमें इत्काफ़ साइट कौन सी है, द वेस्टर्न रूफ टॉप ऑफ द प्रॉफिट मॉस्क, ठीक है। एंट्री लेटर नंबर 610B द वेस्टर्न साइड, ठीक है, फ्रॉम रमज़ान 20 to 30 रमज़ान। ये सारी इन्होंने साथ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ठीक है जी। ये रजिस्ट्रेशन परमिट जिसका इशू हो गया ना, उसकी ये चीज़ें ऐसी डिटेल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम है, एक भाई और हैं जिनका रजिस्ट्रेशन परमिट आया हुआ है, ठीक है। और ये भी उन्होंने यही डिटेल है, उनका नाम है, उनका ऑर्डर नंबर है, उनका आईडी नंबर है, और एज लिखी हुई है, और नेशनैलिटी है, और आगे लिखा हुआ है कि आपने कहाँ पे इत्काफ़ बैठना है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है मेरे भाइयों, इसका रजिस्ट्रेशन का इजी है। मदीना का बहुत इजी है, मदीना का इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मक्का का थोड़ा ट्रिकी है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मक्का का इस दफ़ा चेंज होगा और इस दफ़ा हमें जो है इसमें आसानी मिलेगी इंशाल्लाह। दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे।
तो इस वीडियो में कोई कमी बेशी हो तो माफ़ कीजिएगा। मैंने कोशिश की एटलीस्ट आपके सामने एक छोटी सी कोशिश है कि वो आपके सामने एक थोड़ा सा एक मतलब वे आउट आ जाए, रास्ता मिल जाए आपको कि कैसे, जिन लोगों ने नहीं किया, जिन्होंने लास्ट ईयर किया उनके लिए तो बहुत ईजी है। मदीना की रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी थी लास्ट ईयर भी, और जिन्होंने लास्ट ईयर किया उनके लिए बहुत ईजी है। आप अपने प्यारों को, बाकी भाइयों को भी मदद करें, और इस वीडियो से बाकी लोगों को भी इंशाल्लाह मदद मिलेगी। ठीक है सर, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।